मान के चलो कि आप एक हॉस्पिटल में एडमिट हो और इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम को रिजेक्ट कर दिया ये बोल के कि आपको एडमिट होने की जरूरत नहीं थी। ऐसा ही कुछ हुआ मेरे कस्टमर के साथ। उनको 2-3 दिन से पेट में दर्द था और वीकनेस थी, और वो 2-3 बार डॉक्टर फॉलोअप भी ले चुके थे ओपीडी में और कुछ टेस्ट भी करवाए थे, बट कुछ डायग्नोस नहीं हुआ। एक दिन रात को तबीयत थोड़ी ज्यादा खराब हो गई और वो किसी प्राइवेट हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में गए। उन डॉक्टर ने बोला कि आप ओपीडी फॉलोअप भी ले चुके हो तो क्यों ना आप एडमिट हो जाइए। वो एडमिट हो जाते हैं और एडमिशन के टाइम पर भी कुछ टेस्ट होते हैं बट कुछ डायग्नोस नहीं निकलता है, और डॉक्टर बोलता है कि आप 1 दिन के बाद डिस्चार्ज ले सकते हो, अब थोड़ा बेटर हुआ। और वो पर्सन डिस्चार्ज के लिए प्रोसेस शुरू कर देते हैं और इंश्योरेंस कंपनी में क्लेम डाला जाता है तो वो रिजेक्ट कर देते हैं ये बोल के कि आपको एडमिशन की जरूरत नहीं थी। ये अकेला केस नहीं है, ये केस हमने पास तो करवा दिया था बहुत मेहनत करके, बट ये ऐसे केसेस डेली बेसिस पर मैक्सिमम इंश्योरेंस कंपनी में रिजेक्ट होते हैं ये बोल के कि आपको एडमिशन की जरूरत नहीं थी। अब आप इस सिचुएशन को समझो कि जब ऐसा कोई केस इंश्योरेंस कंपनी में आता है तो वो क्या सोचते हैं कि आपने 3-4 बार डॉक्टर को दिखाया या ना दिखाया हो, आपको कोई डायग्नोस नहीं हुआ और एडमिशन के टाइम पर भी आपको डायग्नोस नहीं हुआ, तो आपने एडमिशन लिया क्यों? उस सिचुएशन पे इंश्योरेंस कंपनी क्लेम को रिजेक्ट कर देती है, जबकि पेशेंट की तो कोई गलती ही नहीं है, वो डॉक्टर के कहने पर एडमिट होता है। अब इस केस में अगर ऐसी कोई सिचुएशन आपके साथ आती है तो आपको क्या करना चाहिए? आपको एडमिशन से पहले 3 से 4 बार डॉक्टर फॉलोअप जरूर लेना चाहिए और आपके हॉस्पिटल को एडमिशन करते वक्त उसे ऑब्जर्वेशन के तौर पर एडमिट करना चाहिए, जिसमें 3 से 4 दिन का एडमिशन होना चाहिए। अब बेसिकली मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि अगर आपके साथ कोई ऐसी सिचुएशन होती है, 1 दिन का हॉस्पिटलाइजेशन होता है या एडमिशन से पहले के ओपीडी फॉलोअप नहीं होते हैं, तो आपका क्लेम को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। बस मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताना चाहता हूं कि ऐसे हजारों केसेस है जो सिर्फ ये बोल के रिजेक्ट कर दिया जाता है कि आपको एडमिशन की जरूरत नहीं थी। तो बस मैं आपको अवेयर करना चाहता हूं कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन होती है तो आपको प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि ये केस हमने पास करवा दिया, बट अगर हमने इतनी भी मेहनत करी होती फिर भी केस पास नहीं होता तो ना ही हमारी मेहनत की वर्थ थी और ना ही एक पेशेंट, एक कस्टमर जो सिचुएशन में है उसके लिए वो बहुत बुरी चीज होती। बस ये थोड़ी सी अवेयरनेस आपको 3-4 महीने की लड़ाई और टेंशन से बचा सकती है।